6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। लोगों को बहुत तबाह किया है इन्होंने, तो इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत दोबारा से सख्ती नहीं कर पाएगी। और अगर इमरान खान दोबारा आते हैं तो लोग शायद इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे। लाहौर वाले काफिले में आपको बता देता हूँ, वो नहीं पहुंच पाए अभी तक। कोई जेलम पे फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। हुकूमत ने ये तो जरूर कहा कि हम अदालती हुक्म को मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अदालती हुक्म नहीं माना। सारी रात रास्ते ढूंढते रहे, लड़ते रहे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग आप एयर बाय रिपोर्ट कर रहा था कि वो लाहौर से निकले हैं, उनमें से कुछ चीधा को बंदा मोटरसाइकिल पे या किसी और छोटी सवारी पे या कोई दाव लगा के किसी तरह पहुंच गया तो पहुंच गया। जो काफिले की सूरत में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने का एक सारा सिलसिला था कि कारकुन पहुंच, उनमें कोई भी नहीं पहुंच पाया। अच्छा, एक सवाल इमरान साहब, एक सवाल। इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया कि 6 दिन में इलेक्शन हो, इसलिए उन्हें यकीन है कि 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, या फिर इलेक्शन का ऐलान 6 दिन में होना है, इस बात का उन्हें यकीन था, इस वजह से उन्होंने ये मुतालबा किया है? देखिए, ये मल्टीपल चीजें हैं। अब वो पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने इसको गैस किया होगा, मे बी उनको कोई श्योरिटी भी हो, लेकिन IMF से कोई रिलीफ नहीं मिला इस हुकूमत को। इनको पेट्रोल की और चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। वो बढ़ाने की बजाय ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि वो बोझ अगर इन्होंने उठाया तो इनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ इतना बड़ा बोझ उठा लेना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ इत्तेहादी भी इधर उधर खिसक रहे हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मल्टीपल चीजें हैं। दूसरा, रात को इमरान खान साहब के कुछ साथियों के साथ कुछ कन्वर्सेशन हुई है कुछ ताकतवर लोगों की, जब उनको मैंडेट दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उन्हें कहा जी हमारी जान छुड़ाएं और आप आएं और आके सिक्योरिटी जो है वो संभालें यहाँ की। तो ये बहुत सारी चीजें मिला जुला कर आप देखें। अभी देखें इनका प्लान क्या है। बहुत मुमकिन है कि अभी इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब से और मरियम नवाज की जो पॉलिसी है, जो आप कल सारा दिन से देख रहे हैं, तो वो बहुत मुमकिन है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी कोशिश करें। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान लेकिन मरियम नवाज तो वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ये कह चुकी हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नहीं, वो तो टॉन्ट मारा था उन्होंने। मरियम नवाज टॉन्टिंग करती हैं, वो टॉन्ट मारा था उन्होंने। वो एक्चुअली उन्होंने गिरफ्तार तो करना ही है, जहाँ उनका दावा लगेगा वही गिरफ्तार करेंगे। रात को खबरें भी चल रही थी कि इन्होंने बाकायदा एक पूरी टीम तैयार की है जो इमरान खान को गिरफ्तार करेगी और उसके आसपास से सिक्योरिटी के हिसार को हटाएगी। अब इमरान खान जिस तरह यहाँ से निकले हैं और जिस तरह उनको सिक्योरिटी के अंदर लेकर जाया गया है, और उनके वो सारे लोग जो सिक्योरिटी को समझते हैं वो उनके आसपास थे, मैंने इससे एक चीज असेस की है कि इमरान खान साहब बनी गाला शायद नहीं जाएंगे। ये इमरान खान साहब चले जाएंगे वापस खैबर पख्तूनख्वा, ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं और जो वहाँ के सीनियर लीडरशिप है, वो बजट से इमरान खान साहब को ये कहने में कि आपकी गिरफ्तारी का एक तो मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू हो जाएगा और कारकुनों की पुलिस के साथ, इदारों के साथ झगड़े दोबारा शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपकी गिरफ्तारी की सूरत में जो है वो लीडरशिप अंदर हो जाए तो मामला बहुत लटक जाते हैं। तो आपको गिरफ्तार करने की हुकूमत कोशिश कर सकती है। तो ये सारा काम 6 दिन के अंदर अंदर होगा? हाँ, चांसेस तो यही है। इमरान खान साहब को भी ये लगता है कि 6 दिन में हो जाएगा। अच्छा, तो ये कहिएगा, जैसे आपने कहा कि ARY न्यूज़ जो दिखा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, तो इमरान साहब ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि हमें किसी का डर नहीं है, PTI के किसी एक बंदे का डर नहीं है, जबकि देखा जाए तो अगर डर नहीं था तो इतनी रुकावटें, जो कि इमरान खान साहब ने भी अभी बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ चाहता हूँ कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता, तो जब डर नहीं था, बौखलाए नहीं थे, तो इतनी रुकावटों का क्या मकसद था? लेकिन 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो रुकावटें जितनी ज्यादा इन्होंने लगाई थी, इससे बुखलाहट नजर आ रही थी, परेशानी नजर आ रही थी गवर्नमेंट की, और वो वाकई में परेशान थे। उनके लिए बहुत मुश्किल था मरहला सारा, और उन्होंने सरतोड़ कोशिश की है कि कुछ भी करके वो इमरान खान को रोक सकें और इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दें। राना साहब ने चैलेंज भी किया था, लेकिन इमरान खान के दाखिल हो जाने के बाद उनको सबसे बड़ा खदशा ये था कि अभी अगर यहाँ बैठ जाते हैं और रोजाना लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं आ जाओ, तो ये नई मुसीबत थी। लेकिन इमरान खान साहब, अच्छा जो लोग आए हुए थे ना, वो खासे मैंने देखा उनको मायूसी हुई है। यानी इस ऐलान पे तो बड़े खुश हुए कि 6 दिन के अंदर ऐलान ना किया तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन इस बात के ऊपर कि आज हम यहाँ नहीं बैठ रहे,
इसके ऊपर लोग एक्चुअली तैयारी करके आए हुए थे, वो चाह रहे थे कि वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्योंकि एक अदालती हुक्म है और दूसरा इमरान खान साहब की असेसमेंट है कि 6 दिन के अंदर सूरत बदल जाएगी और अगर ना बदली तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, और अगर दोबारा आऊंगा तो क्योंकि अदालत में कह चुकी है अदालत, तो इस तरह कंटेनर रखना और ये सब कुछ बंद करना इनके बस में नहीं होगा। और जब ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो मैं ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आऊंगा। अभी तो लॉकडाउन के ऑप्शन पड़े हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो लॉकडाउन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। देखें अब वो किस तरफ जाता है मामला, लेकिन जो इकोनॉमी की सूरत है और जो IMF ने दबाव डाला हुआ है और बजट की मेरी इत्तला के मुताबिक ये हुकूमत बजट की खुद तैयारी नहीं कर रही, यानी जो बजट की तैयारी होती है काफी दिन पहले से शुरू हो जाती है, वो बजट की तैयारी ये हुकूमत खुद से नहीं। लेकिन इमरान साहब, बजट की तैयारी हुकूमत ये नहीं कर रही और शायद खुद भी वो चाहती है कि तौक ना डालें अपने ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी का, लेकिन अगर अब वो ये 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद वैसा फैसला करते भी हैं तो इसका सारा जो पॉलिटिकल माइलेज है वो तो PTI को और इमरान खान साहब को हासिल होगा। देखें, जो डैमेज होना था वो तो हो गया है। अगर इमरान खान साहब यहीं बैठ जाते 6 दिन और 6 दिन के अंदर ये फैसला होता तो फिर तो और ज्यादा माइलेज मिल जाता पॉलिटिकल। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इमरान खान अगर बैठे हुए एहतजाज करके और यहाँ पे मुश्किलात पैदा की हुई उन्होंने हुकूमत के लिए, और उस बीच में उनको सरेंडर करना पड़े तो इमरान खान एक फांसे के तौर पे यहाँ से उठकर जाएंगे, वो इम्पैक्ट और बुरा पड़ता था। तो ये हुकूमत के लिए भी एक तरह की फेस सेविंग उनको मिल गई है। अगर वो उसको अचीव करना चाहें तो वो कह सकते हैं जी कि क्योंकि हमारी बहुत थोड़ी मेजोरिटी है, मल्टीपल इशूज हैं और एक कमजोर हुकूमत हमारी जो है, जो साल डेढ़ के अंदर चलनी है, तो वो मईशत के इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वी आर गोइंग टू अनाउंस द इलेक्शन। ये कर सकते हैं, ये मुमकिन है। हुकूमत फेस सेविंग कोई और भी ढूंढ लेगी, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में हुकूमत के पास मौका है कि इन 6 दिनों का फायदा उठा के वो इलेक्शन करवा दें। लेकिन अगर हुकूमत को ये लगता है कि वो ये वाला बजट भी देगी, वो हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट से एक डिमांड की थी मेरी इत्तला के मुताबिक। एक तो उन्होंने ये कहा था, 2 चीजें उन्होंने मांगी थी। एक उन्होंने कहा था या तो आप हमारे लिए ये करते हैं कि हम ये वाला बजट दे देते हैं, आप हमें गारंटी करें कि अगला बजट भी हम ही देंगे, यानी हमें आप गारंटी करें कि ये वाला बजट और अगला बजट दोनों हम देंगे। तो उनको जवाब ये मिला था कि आपके 2 बंदे ज्यादा हैं, सिर्फ आपके 2 बंदे टूटे आपकी हुकूमत गिर जाती है, तो आपको कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जब इमरान खान की हुकूमत नहीं बची तो आपको कैसे हम गारंटी दे सकते हैं कि आपकी हुकूमत बच जाएगी? तो हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, कोई गारंटी आपको नहीं देंगे। आप कानून के मुताबिक हुकूमत चलाइए और आप बजट पेश कीजिए और जो मामला है हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। जब ये बात नहीं मानी गई तो फिर हुकूमत ने दूसरा ऑप्शन दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर इमरान खान को हम खुद निपट लेंगे, आप हमें खुद इलेक्शन के लिए मत कहिएगा, हम इमरान खान को खुद निपट लेंगे। तो इसके ऊपर ये वाले ऑप्शन पे हुकूमत के पास फ्री हैंड था। आपने देखा कि औरतें बच्चे रो रहे थे, बेहोश होकर गिर रहे थे, टॉर्चर की इंतहा हो गई, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ दी, लोगों को मार दिया और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान एक लकीर खींच दी एक मरतबा फिर। ये सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा चीजें तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खामोशी का इजहार किया और अपने आप को इस सारे मामले से बाहर रखा। ये हुकूमत की दूसरी डिमांड थी, लेकिन हुकूमत को ये लगता था वो इमरान खान को रोक पाए, वो रोक नहीं पाए। जब वो रोक नहीं पाए तो उन्होंने खुद पर राब्ता किया और ये कहा कि अब आप सिक्योरिटी संभालें। तो मेरे ख्याल में वहां से मामला आगे बढ़ा है और उस वक्त के बाद सिचुएशन तब्दील हुई है। और जहां तक मैं क्राउड की बात करूं तो सुबह के वक्त ये वो लोग हैं जो सारी रात में ही थे।